8 पिंगला की कथा। भगवान कृष्ण ने उद्धव को यह बतलाया कि उस अवधूत ब्राह्मण ने किस तरह महाराज यदु को उन उपदेशों को समझाया जिन्हें उसने अजगर इत्यादि नौ गुरुओं से प्राप्त किया था। अजगर से प्राप्त उपदेश यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति को विरक्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए और जो कुछ अपने आप या आसानी से मिल जाए उम्ती को स्वीकार करके अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। इस तरह उसे सदैव भगवान की पूजा में व्यस्त रहना चाहिए। यदि भोजन न भी मिले तो भी भगवान की पूजा में व्यस्त रहने के इच्छुक व्यक्ति को भी नहीं मांगनी चाहिए, प्रत्युत उसे यह सोचकर कि मुझे जो भी आनंद मिलना है वे स्वतः आएगा और मुझे शेष जीवन व्यर्थ ही इन वस्तुओं की चिंता में नहीं बिताना है, इसको विधि का विधान समझना चाहिए। यदि उसे भोजन नहीं मिलता तो वह अजगर की तरह लेटा रहकर अपने मन को भगवान के ध्यान में स्थिर करें। उस अवधूत ब्राह्मण को सागर से यह उपदेश मिला कि भगवान की भक्ति में लगे मुनि का मन शांत सागर के जल की भांति अत्यंत निर्मल तथा गंभीर होता है। वर्षा ऋतु में जब सारी बढ़ी हुई नदियां अपना अपना जल लाकर समुद्र में उड़ेलती हैं तो वे न तो उमड़ता है, न ही ग्रीष्म ऋतु में जब नदियां जल नहीं लाती तो सूखता है। इसी तरह जब मुनि को मनवांछित वस्तुएं मिल जाती हैं तो वे न तो फूल कर कुपाय होता है, न ही उनके न मिलने से दुखी होता है। पतंगे का उपदेश यह है कि जिस तरह वह अग्नि से मुग्ध होकर अपना प्राण गंवा देता है, उसी तरह अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकने वाला मूर्ख सोने के आभूषणों से लदी तथा सुंदर वस्त्र पहने औरतों के रूपों पर मुग्ध हो जाता है। भगवान की दैवी माया के इन देहधारियों का पीछा करते हुए वे असमय ही अपना प्राण गंवा देता है और घोर नरक में जा गिरता है। भौंरा तथा मधुमक्खी ये दो तरह के कीट हैं। भौंरे से यह शिक्षा मिलती है कि मुनि को अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्र करना चाहिए और अपना जीवन बनाए रखने के लिए ढुकरी का पेशा अपनाना चाहिए। मुनि को समस्त शास्त्रों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, अनिवार्य सत्य का भी संग्रह करना चाहिए। दूसरे कीट मधुमक्खी से यह शिक्षा मिलती है कि भिक्षुक सन्यासी को भिक्षा से प्राप्त भोजन न तो रात्रि के लिए न ही अगले दिन के लिए रख छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वे लालची मधुमक्खी की तरह उसके झुंड समेत नष्ट कर दिया जाएगा। हाथी से अवधूत को यह शिक्षा मिली थी कि जिस तरह शिकारी लोग नर हाथियों को बंदिनी हथनियों की ओर जाते समय गड्ढे में गिराकर धोखे से पकड़ लेते हैं, उसी तरह स्त्री के रूप पर मुग्ध पुरुष भौतिक जीवन के गहरे कृप में गिरकर नष्ट हो जाता है। मधुचोर से यह शिक्षा मिली थी कि जिस तरह वे मधुमक्खियों द्वारा बड़े ही यत्न से संचित मधु को चुराता है, उसी तरह संन्यास आश्रम को प्राप्त व्यक्ति को अन्य गृहस्थों की गाढ़ी कमाई से खरीदी वस्तुओं तथा भोजन का दूसरों से पूर्व भोग करने का अधिकार है। हिरण से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह वह शिकारी की बांसुरी की तान सुनकर विकल हो उठता है और अपने प्राण गंवा देता है, उसी तरह संसारी संगीत के प्रति आकृष्ट होने वाला कोई भी व्यक्ति व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा देता है। मछली से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह वह स्वाद इंद्रिय के वशीभूत होने से चारा लगी कटिया में फंसकर मर जाती है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति, जिसकी भूख कभी पूरी नहीं होती, अपना जीवन गंवा बैठता है। किसी समय विदेह नगर में पिंगला नाम की एक वेश्या थी, जिससे उस अवधूत ने अन्य शिक्षा प्राप्त की। एक दिन पिंगला ने खूब आकर्षक वस्त्र तथा आभूषण पहने और सूर्यास्त से लेकर अर्धरात्रि बीतने तक किसी ग्राहक की प्रतीक्षा करती रही। वह आशान्वित होकर प्रतीक्षा करती गई, किंतु समय बीतने के साथ उसका मन अशांत हो उठा। उसके पास कोई पुरुष नहीं आया, अतएव घृणा से वह विरक्त हो गई और उसने अपने चाहने वाले किसी ग्राहक के आने की प्रतीक्षा छोड़ दी। तत्पश्चात उसने अपने को एकमात्र भगवान हरि के चिंतन में लगा दिया। तब उसके मन को परम शांति मिली। इससे यह शिक्षा मिलती है कि इंद्रिय तृप्ति की आशाएं ही सारे कष्ट की जड़ हैं। इसलिए जिस किसी ने ऐसी लालसा त्याग दी है, वही भगवान के ध्यान में अपने को स्थिर कर सकता है और दिव्य शांति पा सकता है। श्री जनाहन ख्वात सुखमेंद्रियक राजन स्वर्ग नरकेव च देहना यद्यथा दुखवान तस्मान रेचे तदुबोध। एक साधु ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, देहधारी जीव स्वर्ग या नरक में स्वतः दुख का अनुभव करता है। इसी तरह बिना खोजे ही सुख का भी अनुभव होता है। इसलिए बुद्धिमान तथा विवेकवान व्यक्ति ऐसे भौतिक सुख को पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता। तात्पर्य: मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के पीछे अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उसके विगत तथा वर्तमान सकाम कर्मों के फल स्वरूप उसे स्वतः ही भौतिक सुख की विशेष मात्रा उपलब्ध होगी। यह शिक्षा उस अजगर से प्राप्त की जाती है जो लेटा रहता है और जो कुछ स्वयं आता है उसी से वह अपना उदर पोषण करता है। उल्लेखनीय बात तो यह है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों में सुख तथा दुख स्वतः
ही हमारे पूर्व कर्मों के फल स्वरूप आते हैं। यद्यपि सुख दुख का अनुपात बदलता रहता है, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, मनुष्य खाना पीना सोना और संभोग कर सकता है, किंतु ये कर्म भौतिक देह पर आधारित होने के कारण क्षणभंगुर तथा असंगत हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को देखना चाहिए कि अच्छा से अच्छा भौतिक पद भी ईश्वर भक्ति के क्षेत्र से बाहर किए गए पिछले अवैध कर्मों के लिए दंड स्वरूप हैं। बद्धजीव को स्वल्प सुख पाने के लिए घोर कष्ट सहने पड़ते हैं। विपत्ति तथा दिखावे से पूर्ण भौतिक जीवन में संघर्ष करने के बाद भले ही किसी को थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिल सके, किंतु यह भ्रामक आनंद उस कष्ट को कम नहीं कर पाता जो उसे पाने के लिए सहना पड़ता है। कुछ भी हो, एक सुंदर टोपी से सीधा सादा भोला चेहरा सुंदर नहीं हो जाता। यदि कोई सचमुच ही जीवन की समस्याओं को हल करना चाहता है, तो उसे सादा जीवन बिताना चाहिए और जीवन का अधिकांश भाग कृष्ण की प्रेमा भक्ति के लिए बचा रखना चाहिए। जो लोग ईश्वर की सेवा नहीं करते, उन्हें भी वे पालन पोषण का एक स्तर प्रदान करते हैं, इसलिए हम भगवान द्वारा प्रदत्त उस सुरक्षा की कल्पना कर सकते हैं जो उनको भक्ति में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। अपरिष्कृत सकाम कर्मी वर्तमान जीवन के विषय में व्यर्थ ही चिंता करते हैं, जबकि अधिक पवित्र कर्मी जनभावी भौतिक इंद्रिय दृष्टि के लिए उद्धृत होकर विस्तृत व्यवस्था करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ऐसा सारा भोग विलास क्षणिक है, किंतु असली समाधान तो यह समझ लेना है कि समस्त इंद्रियों तथा समस्त इच्छाओं के स्वामी भगवान को प्रसन्न करके मनुष्य स्थायी सुख पा सकता है। ऐसे ज्ञान से जीवन की समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। ग्रासन समुष्टम विरसन महानता स्तोक में वाह। यह क्षय वाप्तता उनग्रसित अजगरो 5 क्रिया 2। अजगर का अनुकरण करते हुए मनुष्य को भौतिक प्रयास का परित्याग कर देना चाहिए और अपने उदर पोषण के लिए उस भोजन को स्वीकार करना चाहिए जो अनायास मिल जाए, चाहे वह स्वादिष्ट हो या स्वाद रहित, पर्याप्त हो या स्वल्प। शयिताहानि भूरिणी निराहारो 5 नुपक्रम। यदि नोपनयद्ग्रासो महाहिरवदिश्लभुको 3। यदि कभी भोजन न भी मिले तो सनंत पुरुष को चाहिए कि बिना प्रयास किए वे अनेक दिनों तक उपवास रखे। उसे यह समझना चाहिए कि ईश्वर की व्यवस्था के कारण उसे उपवास करना चाहिए। इस तरह अजगर का अनुसरण करते हुए उसे शांत तथा दौड़ बने रहना चाहिए। तात्पर्य: यदि ईश्वर की व्यवस्था द्वारा किसी को कठिनाई का सामना करना पड़े तो उसे यह सोचना चाहिए, मैं अपने विगत पापमय कर्मों के कारण दंडित हो रहा हूँ। ईश्वर दया पूर्वक इस तरह मुझे विनीत बना रहे हैं। शयित शब्द का अर्थ है कि मनुष्य क्षुब्ध हुए बिना शांत तथा धीर बना रहे। दिष्ट धु का अर्थ है कि मनुष्य भगवान को परम नियंता माने और भौतिक असुविधा होने पर मूर्खता पूर्वक श्रद्धा को त्यागे नहीं। तते उनुकस पासुस्मी क्षमाणो दुर्ज्ञानवात्मकृत विशाकम। भागवत 1:0-1:4-8। भगवत भक्त सदा ही भौतिक कष्ट को भगवान कृष्ण की कृपा मानता है और इस तरह वह परम मुक्ति का पात्र बन जाता है। ओज सहोग्लयुत बिभृदेह मकर्मकम शयानो वीत निद्रश्न हेतेन्द्रियवान पी। 4। सनंत पुरुष को शांत रहना चाहिए और भौतिक दृष्टि से अक्रिय रहना चाहिए। उसे बिना अधिक प्रयास के अपने शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। पूर्ण काम मानसिक तथा शारीरिक शक्ति से युक्त होकर भी सनंत पुरुष को भौतिक लाभ के लिए सक्रिय नहीं होना चाहिए, अपितु अपने वास्तविक स्वार्थ के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए। तात्पर्य: इस श्लोक में वीत निद्र शब्द महत्वपूर्ण है। निद्रा का अर्थ है नींद अथवा अविद्या तथा वीत का अर्थ है से मुक्त। दूसरे शब्दों में योगी को सदैव भगवान से अपने नित्य संबंध के प्रति जागरूक रहना चाहिए और सतर्कता से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना चाहिए। भगवान के साथ अपने संबंध के प्रति आश्वस्त होकर उसे यह जानते हुए कि भगवान सब प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे, अपने निजी निर्वाह के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अजगर का उदाहरण दिया गया है जिससे मनुष्य व्यर्थ ही अपने शारीरिक लालन पालन में समय न गंवाए, किंतु मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य जमीन पर अजगर की तरह लेटे रहना है या शरीर को भूखों मारने का प्रदर्शन करना है। अजगर के उदाहरण से मनुष्य को पूर्णतया निष्क्रिय होने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, प्रत्युत उसे आध्यात्मिक उन्नति में सक्रिय और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में निष्क्रिय होना चाहिए। यदि कोई पूर्णतया निष्क्रिय हो जाता है तो वे निश्चित रूप से निद्रा या अविद्या का अंधकार है जिसमें मनुष्य भगवान के नित्य दास के रूप में अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता। योगी भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहता है, अतएव जब भगवान ऐसी सेवा के लिए भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं तो वह अत्यंत कृतज्ञ हो जाता है। भौतिक जगत का केवल परित्याग फल्गु वैराग्य है। मनुष्य को युक्त वैराग्य प्राप्त करना चाहिए जिसमें वे हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाता है।
यह हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने में लीन भक्त अपने निजी पालन पोषण के लिए स्वतः ही सारी सुविधाएं प्राप्त करता है। मुने प्रसन्न गंभीरो दुर्विगामो दुर्त्यय अनंत पारो या क्षोभ अस्तिमित्तो दिवार्णव। 5। मुनि अपने बाह्य आचरण में सुखी और मधुर होता है, किंतु भीतर से अत्यंत गंभीर तथा विचारवान होता है। चूंकि उसका ज्ञान अगाध तथा असीम होता है, अतः वे कभी क्षुब्ध नहीं होता। इस तरह वे सभी प्रकार से अगाध तथा दुर्लभ सागर के शांत जल की तरह होता है। तात्पर्य: घोर विपत्ति में भी स्वरूप सिद्ध मुनि अपना संयम नहीं खोता, न ही उसका आध्यात्मिक ज्ञान समाप्त होता है। इस तरह वे अक्षोभ्य अर्थात अश्लुब्ध रहता है। उसका मन भगवान पर स्थिर रहता है, जो असीम आध्यात्मिक आनंद के आगार हैं। अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ने के कारण उसका ज्ञान मापा नहीं जा सकता। भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेने के बाद शुद्ध भक्त में महान आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, अतः वह दुर्लभ बन जाता है। वस्तुत अपना आध्यात्मिक शरीर विकसित कर लेने पर वह काल की क्षयकारी क्रिया से प्रभावित नहीं होता। यद्यपि बाहर से वे हर एक से मैत्री भाव रखता है तथा मधुर रहता है, किंतु भीतर से उसका मन परम सत्य पर स्थिर रहता है और कोई भी व्यक्ति उसके वास्तविक उद्देश्य या उसकी योजना को समझ नहीं सकता। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तक उस खूब सिद्ध भक्त की मानसिक क्रियाओं को नहीं समझ पाता, जिसने काम तथा लोभ पर आधारित भौतिक जीवन का परित्याग कर दिया है और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। ऐसे महात्माओं की उपमा विशाल समुद्र से दी जा सकती है। समुद्र में असंख्य शक्तिशाली नदियां प्रवेश करती हैं, किंतु समुद्र शांत रहा करता है। इस प्रकार समुद्र की तरह सनंत पुरुष को मधुर, अगाध, गंभीर, दुर्लभ, असीम तथा अचल समझना चाहिए। समुद्र का मोहिनो व नारायण प्रोमुनि नोत्सर्पेत न शुषित सरिद्धिरेव सागर। 6। वर्षा ऋतु में उफनती हुई नदियां सागर में जा मिलती हैं और ग्रीष्म ऋतु में उथली होने से उनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। फिर भी समुद्र न तो वर्षा ऋतु में उमड़ता है, न ही ग्रीष्म ऋतु में सूखता है। इसी तरह से जिस संत भक्त ने भगवान का अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया है, उसे कभी तो भाग्य से प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है और कभी वह अपने को भौतिक दृष्टि से कंगाल पाता है। फिर भी भगवान का ऐसा भक्त न तो प्रोन्नति के समय हर्षित होता है, न दरिद्र बनने पर खिन्न होता है। तात्पर्य: भगवान का निष्ठावान भक्त प्रभु से मिलने के लिए तथा उनकी दिव्य सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वह भगवान के चरण कमलों पर एक शुद्ध कण को तरह स्थिर रहना चाहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण या नारायण समस्त आनंद के आगार हैं। शुद्ध कृष्ण भावनामृत का अनुभव करके वह हर्षित होता है और खिन्न तब होता है जब उसके मन में कृष्ण उपस्थित नहीं होते। भौतिक जगत के साथ अपने बर्तावों में भक्त उन सामान्य भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा उसी तरह क्षुब्ध नहीं किए जा सकते, जो कभी कभी उसका अपमान करते हैं और इंद्रिय तृप्ति को उपेक्षा करने का दोषारोपण करते हैं। जिस तरह समुद्र को उसमें प्रवेश करने वाली असंख्य नदियां विशुद्ध नहीं कर पाती। कभी कभी काम वासना से युक्त प्रिया शुद्ध भक्त के पास जा पहुंचती हैं और कभी कभी निर्विशेष दार्शनिक भगवान के विरुद्ध तर्क करने का प्रयास करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त ऐसे सामान्य लोगों से विरक्त रहता है और अपने आनंदमय कृष्ण भावनामृत में अविचल रहता है। इष्टा स्त्रियंदेव माया तद्भाव्यर्जितेन्द्रिय प्रलोभित पतत्यंदे तमस्यग्नोपतड़वत। 7। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, वे परमेश्वर की माया से उत्पन्न स्त्री के स्वरूप को देखकर तुरंत आकृष्ट हो जाता है। दरअसल जब कोई स्त्री मोहक शब्द बोलती है, उंगली से हंसती है और अपने शरीर को काम वासना से युक्त होकर मटकाती है, तो मनुष्य का मन तुरंत मुग्ध हो जाता है और वह भवंधकार में उसी तरह जा गिरता है, जिस तरह पतंगा अग्नि पर मदांध होकर उसकी लपटों में तेजी से गिर पड़ता है। तात्पर्य: इस प्रसंग में श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि जिस तरह पतंगा अग्नि के रूप से आकृष्ट होकर मारा जाता है, उसी तरह भौरा भी फूलों की सुगंधि के आकर्षण से मारा जा सकता है। यही नहीं, शिकारी लोग हाथी द्वारा बंदिनी हथनी का स्पर्श पाने की इच्छा का लाभ उठाकर उसे फंसा कर मार डालते हैं। वे अपने वाद्यों की आवाज से हिरण को भी आकृष्ट करके मार सकते हैं। मछली कांटे में लगे चारे को खाने की इच्छा के कारण मारी जाती है। इस तरह जो व्यक्ति माया से विरक्त होना सीखना चाहता है, उसे इन पांचों असहाय प्राणियों को अपना गुरुवार मान लेना चाहिए और जो आवश्यक हो वह सीखना चाहिए। यह निश्चित है कि जो व्यक्ति खरी के माया रूप का भोग करने के लिए कामातुर होता है, वे तुरंत ही माया में विलीन हो जाता है। 5 प्रकार के भौतिक इंद्रिय पदार्थों के घातक आकर्षणों में रूप से मिलने वाली शिक्षा इस श्लोक में प्रदर्शित है। योपिधिरण्यभृणाम्बरादि द्रवेषु मायार्कषितेषु मूढ़
प्रलोभितात्मा युभोग बुद्धदा पतड़ुवंशति नष्ट दृष्टि। 8 विवेक रहित मूर्ख व्यक्ति सुनहले गहनों, सुंदर वस्त्रों और अन्य प्रसाधनों से युक्त कामुक स्त्री को देखकर तुरंत ललचा हो उठता है। ऐसा मूर्ख इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक होने से अपनी सारी बुद्धि खो बैठता है और उसी तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह जलती अग्नि की ओर दौड़ने वाला पतंगा। तात्पर्य: वस्तुत स्त्रियों में पुरुषों को सभी भौतिक इंद्रियों से आकृष्ट करने की शक्ति होती है। पुरुष लोग स्त्री के शरीर को देखकर, उसकी सुगंध को सूंघकर, उसको वाणी सुनकर, उसके अधरों का आस्वादन करके तथा उसका शरीर स्पर्श करके कामासक्त हो उठते हैं। किंतु यौन आकर्षण पर आधारित मूर्खतापूर्ण संबंध की शुरुआत देखने से होती है। इस तरह किसी को बुद्धि को नष्ट करने की प्रक्रिया में रुए का बहुत बड़ा हाथ रहता है। आधुनिक काल में इस तथ्य का दुरुपयोग विशाल अश्लील साहित्य के व्यापार में किया गया है, जो बेचारे पुरुषों तथा स्त्रियों को अपना शिकार बनाता है। इस संदर्भ में अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने को नष्ट करने वाले पतंगे का दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि जो भी क्षणिक काम सुख का अभ्यस्त हो जाता है, वह नीरस पदार्थ के पीछे छुपी आध्यात्मिक सच्चाई को समझने की शक्ति खो बैठता है। कामी पुरुष यौन लत के कारण अंधा तथा मूर्ख बन जाता है और उसकी आत्मा इंद्रिय तृप्ति की अग्नि में नष्ट हो जाती है। इस सारी आपदा से बचा जा सकता है यदि भगवान नाम के कीर्तन को गंभीरता पूर्वक अपनाया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रील प्रभुपाद जैसे उनके शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधियों ने लोगों को भौतिक जीवन के गर्त से उबारने के लिए एक आंदोलन चलाया है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्तोकम ग्रसित ग्रासंदेहो वर्तेत यावता गृहान हिंसना तिष्ठेद्रति माधुरी मुनि। 9 सनंत पुरुष को उतना ही भोजन स्वीकार करना चाहिए जितने से उसका जीवन निर्वाह हो सके। उसे द्वार द्वार जाकर प्रत्येक परिवार से थोड़ा थोड़ा भोजन स्वीकार करना चाहिए। इस तरह उसे मधुमक्खी की वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए। तात्पर्य: कभी कभी मधुमक्खी किसी विशेष कमल पुष्प की असाधारण सुगंध से आकृष्ट होकर वहीं मंडराती रहती है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराते रहने के सामान्य कार्य की उपेक्षा कर देती है। दुर्भाग्यवश सूर्यास्त होने पर कमल का फूल बंद हो जाता है और इस तरह लालची मधुमक्खी उसी में बंदी बन जाती है। इसी प्रकार सन्यासी या ब्रह्मचारी यह पता लगाकर कि किसी विशेष घर से उत्तम भोजन मिल सकता है, द्वार द्वार न जाकर उस विशेष धनाढ्य घर का वासी बन सकता है। इस तरह वह गृहस्थ जीवन की माया से मोहित हो जाता है और वैराग्य के पद से नीचे गिर जाता है। यही नहीं, यदि कोई सन्यासी या साधु दान की वैदिक प्रथा का बुरा लाभ उठाता है और प्राय एक ही घर से दान लेता रहता है, तो इससे जो क्रोध पैदा होगा उससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आदर्श मुनि को मधुमक्खी की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहना चाहिए, किंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि अनेक घरों में जाकर वे हर घर से प्रचुर भोजन खाकर मोटी ताजी मधुमक्खी न बन जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार ऐसी तुंदिल मक्खी निसंदेह माया के जाल में फंस जाएगी। किसी को भी अपनी जीभ की तृप्ति के लिए अत्यधिक अनुरक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में अधिक भोजन जाएगा और अनियंत्रित काम वासना उत्पन्न होगी। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान कृष्ण की महिमा को प्रसारित करने में अत्यधिक प्रयत्न करना चाहिए। मानव शक्ति का यही उचित उपयोग है। अर्णभ्यक्ष महद्भ्यष्ण शास्त्रेभ्यः कुशलोनर्विसर्ग सर्वतः सार्मादद्यात् पुष्पेभ्यः इव घटोपद। 10 जिस तरह मधुमक्खी बड़े तथा छोटे सभी प्रकार के फूलों से मधु ग्रहण करती है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य को समस्त धार्मिक शास्त्रों से सार ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य: मानव समाज में मूल ज्ञान वेद कहलाता है और वेद का मुख्य अंश कृष्ण भावनामृत है। जैसा कि भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदाश स वैरहमे वेद्यु। मनुष्य को चाहिए कि मधुमक्खी से समस्त ज्ञान का सार या मधु ग्रहण करना सीखे। मधुमक्खी पूरी झाड़ी या बगीचे को ले जाने में अपना समय नष्ट नहीं करती, प्रत्युत वे आवश्यक मधु ले जाती है। इस तरह हम मधुमक्खी तथा भारी बोझ ढोने वाले गधे में जो अंतर है उसका अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि व्यर्थ के ज्ञान का गटर ढोकर बौद्धिक गधा बना जाए, अपितु मनुष्य को ऐसा आवश्यक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए जिससे आनंद तथा ज्ञान का नित्य जीवन प्राप्त हो। कोईश संप्रति लोगों में धर्म की सांप्रदायिक धारणा पाई जाती है, फिर भी उनमें परम सत्य की कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती। ऐसे अस्तर्क रूढ़िवादी सांप्रदायिक धर्मविद इस श्लोक में दिए गए मधुमक्खी के दृष्टांत से निश्चय ही कुछ न कुछ सीख सकते हैं। सायंतुमान श्रस्तुमान वा न सडुहित भिक्षितम पाणिपात्रो द्रामत्रो मक्षिकेव न सड़ग्रही। 11
संत पुरुष को यह नहीं सोचना चाहिए मैं इस भोजन को आज रात के लिए रखूंगा और इस दूसरे भोजन को कल के लिए बचा लूंगा। दूसरे शब्दों में, संत पुरुष को भीख से प्राप्त भोज्य सामग्री का संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रत्युत उसे अपने हाथ को ही पात्र बनाकर उसमें जितना आ जाए उसी को खाना चाहिए। उसका एकमात्र कोठार उसका पेट होना चाहिए और उसके पेट में आसानी से जितना आ जाए वही उसका भोजन संग्रह होना चाहिए। इस तरह उसे लोभी मधुमक्खी का अनुकरण नहीं करना चाहिए, जो अधिक से अधिक मधु एकत्र करने के लिए उत्सुक रहती है। तात्पर्य: मधुमक्खियां दो प्रकार की होती हैं, एक वे जो फूलों से रुपए एकत्र करती हैं और दूसरी वे जो छत्ते में मधु तैयार करती हैं। इस श्लोक में दूसरे प्रकार की मधुमक्खी का उल्लेख हुआ है। लोभी मधुमक्खी अंततः इतना मधु एकत्र कर लेती है कि वह अपने छत्ते में फंस जाती है। इसी तरह भौतिकतावादी व्यक्ति अनावश्यक भौतिक संचय के भार के नीचे दब जाता है। आध्यात्मिक उन्नति चाहने वाले को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि कृष्ण भावनामृत का विस्तार करने के लिए मनुष्य अपार भौतिक ऐश्वर्य संचित कर सकता है। यह युक्त व्यंग्य कहलाता है, अर्थात हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाया जाना। जो संत पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कार्य करने में अक्षम होता है, उसे तपस्या करनी चाहिए और उसे उतना ही संग्रह करना चाहिए जितना कि वह अपने हाथों में तथा उदर में भर सके। किंतु जिसने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है, वह कृष्ण की ओर से असीम संग्रह कर सकता है। उस्तुत भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त किए बिना संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार कर पाना कैसे संभव हो सकता है? किंतु यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मिशनरी कार्यों के लिए एकत्र धन या सुविधाओं का भोग अपने लिए करता है, तो वह घोरतम अपराध करता है। अतः कृष्ण के नाम पर भी मनुष्य उतना ही संग्रह करे जितना कि वह तुरंत ही व्यावहारिक भक्ति में लगा दे, अन्यथा वह सामान्य लोभ के स्तर पर गिर जाएगा। सायंतुनान श्रस्तुनान वान सड़ू है वीद भिक्षुक्य मक्षिका इव सड्डुहरिन सहतेन विनश्यति। 12। साधु संत को उसी दिन या अगले दिन खाने के लिए भी भोजन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वह इस आदेश की अवहेलना करता है और मधुमक्खी की तरह अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन एकत्र करता है, तो उसने जो कुछ एकत्र किया है वह निस्संदेह उसे नष्ट कर देगा। तात्पर्य: भ्रमर द्योतक है उस मधुमक्खी का जो एक फूल से दूसरे फूल में मंडराती रहती है, जबकि गक्षिका वह मधुमक्खी है जो छत्ते में बड़े ही लगाव के साथ अधिकाधिक शहद संचित करती है। साधु संत को भ्रमर के समान होना चाहिए, क्योंकि यदि वह गक्षिका का अनुकरण करता है तो उसकी आध्यात्मिक चेतना नष्ट हो जाएगी। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे इस श्लोक में दोहराया गया है। पदापि युवती भिष्णुर्स्परिशेदर्वीम्पि स्परिशन करीब बधेत करण या अड्डसठ भरतः। 13। संत पुरुष को चाहिए कि वह किसी युवती का स्पर्श न करे। वस्तुत उसे काठ की बनी स्त्री के स्वरूप वाली गुड़िया को भी अपने पांव से भी स्पर्श नहीं होने देना चाहिए। स्त्री के साथ शारीरिक संपर्क होने पर वे निश्चित ही उसी तरह माया द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, जिस तरह हथनी के शरीर का स्पर्श करने की इच्छा के कारण हाथी पकड़ लिया जाता है। तात्पर्य: जंगल में हाथियों को निम्नलिखित ढंग से पकड़ा जाता है। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और उसे घास, पत्तियों, कीचड़ इत्यादि से ढक दिया जाता है। तब हाथी के सामने हथनी लाई जाती है तो वे कामुक होकर वासना के कारण उसका पीछा करता है और गड्ढे में गिर जाता है और तब पकड़ लिया जाता है। हाथी से यह शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि स्पर्श की अनुभूति का आस्वादन करने को इच्छा मनुष्य के जीवन को निश्चय ही चौपट कर देती है। बुद्धिमान मनुष्य हाथी द्वारा हथनी के साथ खेल करने की तीव्र इच्छा को देखकर इस उत्तम दृष्टांत को हृदयस्थ कर लेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्त्री के कामोत्तेजक रूप के सम्मोहन से कभी धोखा न खाए। मनुष्य को यौन आनंद के वासनामय सपनों में अपने मन को खोने नहीं जाने देना चाहिए। पुरुषों तथा स्त्रियों के मध्य अनेक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का आनंद लिया जा सकता है, जिनमें वार्तालाप, सोच विचार, स्पर्श करना तथा संभोग इत्यादि सम्मिलित हैं। ये सभी माया के जाल को बुनते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य पशु की तरह असहाय होकर बांध लिया जाता है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे तैसे यौन आनंद स्वरूप इंद्रिय तृष्टि से दूर रहे, अन्यथा आध्यात्मिक जगत को समझा जाना संभव नहीं हो सकता। नादिगच्छेर स्त्रियां प्राज कहचिन मृत्युमात्मनः बलाधिक्य सहनेत गजरनैर्गजो यथा। 94। विवेकवान व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री के सुंदर रूप का लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
जिस तरह हथिनी से संभोग करने का प्रयास करने वाला हाथी उसके साथ संभोग कर रहे अन्य हाथियों के द्वारा मार डाला जाता है, उसी तरह जो व्यक्ति किसी नारी के साथ संभोग करना चाहता है वह किसी भी क्षण उसके अन्य प्रेमियों द्वारा मार डाला जा सकता है जो उससे अधिक बलिष्ठ होते हैं। तात्पर्य: जिस तरह कोई व्यक्ति किसी स्त्री के सुंदर रूप द्वारा मोहित हो जाता है, उसी तरह अनेक अन्य पुरुष भी मोहित हो सकते हैं और इसका खतरा रहता है कि वे उस व्यक्ति से अधिक बलवान हों और ईर्ष्यावश उसे मार भी डालें। काम वासना के अपराध अत्यंत सामान्य है। भौतिक जीवन का यह दूसरी अकारत है। नद्यनोपभोग्य चल धैर्य सजितम गुड़े तदपित चान्य मधुहेवार्थविन मधु। 15। लोभी व्यक्ति बहुत संघर्ष तथा कष्ट से प्रचुर मात्रा में धन एकत्र करता है, किंतु इस धन को एकत्र करने वाले व्यक्ति को इसका भोग करने या अन्यों को दान हमेशा करने नहीं दिया जाता। लोभी व्यक्ति उस मधुमक्खी के समान है जो प्रचुर मात्रा में शहद उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करती है, किंतु इसे उस व्यक्ति द्वारा चुरा लिया जाता है जो या तो स्वयं उसका भोग करता है या अन्यों को बेच देता है। कोई चाहे कितनी सावधानी के साथ अपनी कठिन कमाई को क्यों न छिपाए या उसकी रक्षा करने का प्रयास करे, किंतु मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने वाले पट लोग उसे चुरा ही लेंगे। तात्पर्य: कोई यह तर्क कर सकता है कि धनी व्यक्ति अपने धन को बैंकों, स्टॉकों, जायदादों इत्यादि में लगाकर इतनी खूबी से छिपा सकता है कि चोरी का कोई खतरा नहीं रहता। जो मूर्ख हैं वे ही धन को धरती में गाड़कर या चटाई के नीचे रखकर छिपाएंगे। किंतु इस तथ्य के बावजूद कि विश्व को अधिकांश संपत्ति अत्यंत विकसित पूंजीवादी देशों में संचित की जाती है, ऐसे अनेक शत्रु हैं जो इन देशों को बुरी तरह से चुनौती देते हैं और जो किसी भी समय पूंजीवादियों को विनष्ट करने और उनकी संपत्ति चुराने के लिए हकारते रहते हैं। इसी तरह प्राय देखा जाता है कि धनी लोगों के बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और तब उनके माता पिता छुड़ाने के लिए फिरौती में प्रचुर धन देते हैं। कभी कभी माता पिता का भी अपहरण हो सकता है। फिर कुछ तथाकथित पूंजी निवेश सलाहकार होते हैं जो धनी लोगों के धन को चुराने में दक्ष होते हैं और आधुनिक युग में तो सरकारें भी कर लगाकर धन चुराने में दक्ष बन गई हैं। इस प्रकार अर्थवित्त शब्द सूचक है उसका जो अन्य लोगों की गाढ़ी कमाई को किसी न किसी तरह चुराने में पटु है। मक्खियां शहद बनाने में जी तोड़ मेहनत करती हैं, किंतु उन्हें अपने शहद का भोग करने को नहीं मिलता। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहर्षाय, मैं साक्षात मृत्यु बनकर हर वस्तु चुरा लूंगा। भगवद गीता 10.34। मनुष्य की गाढ़ी कमाई किसी न किसी रूप में चुरा ली जाती है। अतएव जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है, मनुष्य को मूर्ख मधुमक्खी की तरह व्यर्थ ही परिश्रम नहीं करना चाहिए। सुदुःखोपार्जितैर्वितैराशासानागृहाशिष मधुहेवाग्रतो भुड़े यतिवान गृह में दिनाम। 16। जिस प्रकार शहद चोर मधुमक्खियों द्वारा बड़े ही परिश्रम पूर्वक एकत्र की गई शहद को निकाल लेता है, उसी तरह ब्रह्मचारी तथा सन्यासी जैसे साधु संत पारिवारिक भोग में समर्पित गृहस्थों द्वारा बहुत ही कष्ट सहकर संचित किए गए धन का भोग करने के अधिकारी हैं। तात्पर्य: शास्त्रों का कथन है, संन्यास आश्रम के भिक्षु तथा ब्रह्मचारी जनों को गृहस्थों द्वारा तैयार किया गया अच्छे से अच्छा भोजन खाने का पहला अधिकार होता है। यदि गृहस्थ ऐसे भोजन को भिक्षुकों को दान दिए बिना स्वयं खाता है, तो ऐसे असावधान गृहस्थों को ऋच्वायन उपवास रखना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में प्रचुर दान देकर ही स्वार्थोन्मुखी सहज प्रवृत्ति पर विजय पाई जा सकती है। आधुनिक समाज मूर्खतावश ऐसे वैदिक आदेशों का पालन नहीं करता, फलस्वरूप यह संसार ईर्ष्यालु गृहमेथियों से, निजी इंद्रिय तृप्ति में मस्त रहने वालों से पट चुका है। इसीलिए सारा जगत हिंसा तथा कष्ट की अनियंत्रित टूटन से पीड़ित है। यदि कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक जीना चाहता है तो उसे गृहस्थ जीवन को नियमित बनाने वाले वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए। यद्यपि गृहस्थ लोग धन संग्रह करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, किंतु सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को अधिकार प्राप्त है कि वे ऐसे परिश्रम के फल का भोग सबसे पहले करें। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक उन्नति को प्राथमिकता दे और इस प्रकार अपने जीवन को पूर्ण बनाए। तब बिना किसी निजी प्रयास के भगवान की कृपा से मनुष्य की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ग्राम्य गीतम न शृणुयात् यतिर्वंचर क्वचित् शिक्षित हरिनाद वधान मृग्योगीत मोहितातु। 17। वनवासी सन्यासी को चाहिए कि भौतिक भोग को उत्तेजित करने वाले गीत या संगीत को कभी भी न सुने। प्रत्युत संत पुरुष को चाहिए कि ध्यान से उस हिरन के उदाहरण का अध्ययन करे जो शिकारी के वाद्य के मधुर संगीत से विमोहित होने पर पकड़ लिया जाता है और मार डाला जाता है। तात्पर्य: यदि मनुष्य भौतिकतावादी संगीत तथा गीतों से होने वाली इंद्रिय तृप्ति में अनुरक्त हो जाता है
तो उसमें भौतिक बंधन के सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान द्वारा गाया गया गीत अर्थात थैवत गीत का वो सुने। नृत्यवादित्र गीतानि जोशन प्राद्यानि योषिताम असा क्रीडन को वशरिष्यश्वरो मृगीसुत। 18। सुंदर स्त्रियों के सांसारिक गायन, नृत्य तथा संगीत मनोरंजन से आकुष्ट होकर मृगी पितृ ऋषशृंग मुनि तक उनके वश में आगे, मानो कोई पालतू पशु हो। तात्पर्य, मृगी ऋषि के तरुण पुत्र ऋषशृंग को उनके पिता ने जानबूझकर नितांत अबोधता के वातावरण में पाला पोषा था। मृगी ऋषि ने सोचा था कि यदि उनका पुत्र स्त्रियों को कभी नहीं देखेगा तो वे एक पूर्ण ब्रह्मचारी बना रहेगा। किंतु संयोगवश निकटवर्ती राज्य के निवासी दीर्घकालीन दुर्भिक्ष से पीड़ित थे, अतएव उन्हें देवी आदेश मिला कि उनके राज्य में तभी वर्षा होगी यदि ऋषशृंग नामक ब्राह्मण उस राज्य में पदार्पण करें। इसलिए उन्होंने ऋषशृंग को मोहने के लिए मृगी की कुटिया में सुंदर स्त्रियां भेजीं, जो उन्हें अपने साथ वापस ले आए। क्योंकि ऋषशृंग ने कभी भी स्त्रियों के बारे में सुना तक न था, इसलिए वे उनके जाल में आसानी से फंस गए। ऋषश्वंग नाम सूचित करता है कि जन्म से ही इस ऋषि के सिर पर हिरण जैसे सींग उग गए थे। यदि कोई ऋषि हिरण की तरह इंद्रिय तृप्ति को देने वाले मधुर संगीत द्वारा आकृष्ट हो जाता है, तो हिरण की तरह वह शीघ्रता से नष्ट भी हो जाता है। विचारवान व्यक्ति को उपस्थित हिरण से विनीत होकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो संगीतमय इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षण के कारण विनष्ट हो जाता है। ज्ञानयाति प्रमादया जनो रसवी मोहितः मृत्यु पृच्छते सदुसधीर्मीनस्तु बड़ी शैर्य था। 19। जिस तरह जीभ का भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीभ की अत्यधिक उद्वेलित करने वाली उमंगों से मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। तात्पर्य, मछुआरा पैनी कैंटिया के सिरे पर मांस का टुकड़ा लगाकर दुर्बुद्धि मछली को आकृष्ट करता है, जो कि अपनी जीभ का भोग करने के लिए लालायित रहती है। इसी तरह लोग अपनी जीभ की तुष्टि के पीछे पागल हुए रहते हैं और खाने की आदतों में सारा विवेक खो देते हैं। क्षणिक तृप्ति के लिए वे बड़े बड़े कसाई घर बनाते हैं और लाखों निरीह पशुओं का वध करते हैं। इस तरह दूसरों को घोर दुख प्रदान करके वे अपने भविष्य को विभत्स बना देते हैं। किंतु यदि वेदों द्वारा अधिकृत भोजन नहीं किया जाए तो भी खतरा रहता है। अधिक खाने से कृत्रिम रूप से भरा गया पेट काम इंद्रियों पर बल डालता है। इससे मनुष्य निम्न गुणों में जा गिरता है और पाप कर्म करने लगता है, जिससे आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। मछली से मनुष्य को सावधानी से यह सीखना चाहिए कि असली खतरा जीव की तुष्टि करने में है। इंद्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिण वर्जयित्वा तुरसंतप्नि रण से वर्धते। 20। उपवास द्वारा विद्वान पुरुष जीव के अतिरिक्त अन्य सारी इंद्रियों को जल्दी से अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने को खाने से दूर रखकर स्वाद इंद्रिय को तृप्त करने की प्रबल इच्छा से पीड़ित हो उठते हैं। तात्पर्य, दक्षिणी अमेरिका को कहावत है कि जब पेट भरा रहता है तो हृदय संतुष्ट रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अच्छा भोजन करता है वह प्रसन्नचित रहता है, और यदि किसी को भोजन न दिया जाए तो उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जीव के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत वह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का प्रयास करता है। भगवान को अर्पित भोजन के जूठन प्रसाद को खाने से धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाता है और मनुष्य सरल तथा संयमी बन जाता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जीव का कार्य है विविध प्रकार के रुपए से अपने को तृप्त करना, किंतु बतरजमंडल वृंदावन के 12 पवित्र वनों का भ्रमण करने से मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के 12 रसों से मुक्त हो जाता है। भौतिक संबंध के 5 मुख्य विभाग हैं: तटस्थ प्रशंसा, दास्य, मैत्री, वात्सल्य तथा माधुर्य। 7 गौण भौतिक संबंध हैं: भौतिक हास्य, आश्चर्य, पराक्रम, दया, क्रोध, भय तथा विभत्सता। मूलत इन 12 रसों या संबंधों के स्वादों का आध्यात्मिक जगत में भगवान तथा जीव के मध्य आदान प्रदान होता है। वृंदावन के 12 वनों में भ्रमण करके मनुष्य अपने जीवन में इन 12 रसों को पूर्ण आध्यात्मिक बना सकता है। इस तरह वह मुक्तात्मा बन जाता है। यदि कोई बनावटी रीति से इंद्रिय तृप्ति को, विशेष रूप से जीव तृप्ति को त्यागना चाहता है तो उसका प्रयास विफल होगा, और इससे बनावटी रोकथाम के कारण उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ेगी। केवल कृष्ण के साथ असली आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करके ही ऐसी भौतिक इच्छाएं त्यागी जा सकती हैं। तावज्जनितेन्द्रियो न स्याद्विजितानेन्द्रियः पुमान् न जयद्व्यसन्यावज्जितां सर्वजिते रसे। 21। भले ही कोई मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को क्यों ना जीत ले, किंतु जब तक जीभ को नहीं जीत लिया जाता तब तक वे इंद्रियजित नहीं कहलाता। किंतु यदि कोई मनुष्य जीभ को वश में करने में सक्षम होता है
तो उसे सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला माना जाता है। तात्पर्य: भोजन करने से मनुष्य सारी इंद्रियों को शक्ति तथा क्रियाशीलता प्रदान करता है, और यदि जीभ वश में नहीं रहती तो सारी इंद्रियां भौतिक पद को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सभी प्रकार से जीभ को वश में करना चाहिए। यदि मनुष्य उपवास करता है तो अन्य सारी इंद्रियां दुर्बल पड़ जाती हैं और अपनी शक्ति खो देती हैं। किंतु जीभ स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए और भी ललचाती है, और जब मनुष्य अंत में जीभ को मनमानी करने देता है तो सारी इंद्रियां शीघ्र ही वश से बाहर हो जाती हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सलाह देते हैं कि मध्यम मात्रा में महाप्रसाद ग्रहण किया जाए। क्योंकि जीभ का काम उच्चारण करना भी है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान के यशस्वी नामों का उच्चारण करे और शुद्ध कृष्ण भावनामृत के आनंद का आस्वाद ले। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, रसवर्ज रसो उप्यस्य पर हटा निर्वर्ते। मनुष्य कृष्ण भावनामृत के उच्चतर आस्वादन से ही उस घातक निम्न स्वाद का परित्याग कर सकता है जो मनुष्य को भवबंधन में बंदी बनाए रखता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब तक मनुष्य की बुद्धि भौतिक रूप से प्रच्छन्न रहती है तब तक वे कृष्ण भावनामृत के स्वाद को नहीं समझ सकता। कृष्ण के बिना ही भोग करने के प्रयास में जीव भगवधाम ब्रज भूमि को त्याग कर भौतिक जगत में उतर आता है, जहां वे अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो बैठता है। वह जीभ, पेट तथा जनेंद्रिय का शिकार बन जाता है, जो बद्ध जीव पर असह्य दबाव डालते हैं। किंतु जब मनुष्य आनंदकंद भगवान के साथ पूर्ण आनंदमय संबंध स्थापित कर लेता है तो ये इच्छाएं ठंडी पड़ जाती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के आस्वाद के प्रति अनुरक्त होता है वह विशुद्ध सत्व के प्रति रागानुगाकर्षण के कारण धार्मिक जीवन के विधि विधानों का स्वतः पालन करने लगता है। ऐसे रागानुगाकर्षण के बिना मनुष्य इंद्रियों की ठेल पेल से मोहग्रस्त हो जाता है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था, जिसे साधन भक्ति कहते हैं, इतनी प्रबल होती है कि वह मनुष्य को अनर्थ निवृत्ति पद पर ला देती है, जहां व्यक्ति अवंछित पापमय आदतों से मुक्त हो जाता है और जीभ, उदर तथा जनेंद्रिय के दबाव से छूट जाता है। इस तरह वे भौत की लत के बंधन से उबर आता है और माया के सम्मोहनों से और अधिक प्रवंचित नहीं होता। जैसा कहा जाता है, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की यह संस्तुति है कि हम उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित निम्नलिखित गीत पर विचार करें। शरीर अविद्या जाल, जड़ेन्द्रियता है काल, जौबे फैले विषय सागरे वायधे जिला आती, लोभ भगे सूदुर मीतिता के जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ दयामय करिन बारे जिला जय स्व प्रसादत्र दिल थाई, सेह अनायत पाओ याधा कृष्ण गुण गाओ प्रिय डाकोई चैतन्य निताड़। हे प्रभु, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पंख है और इंद्रियां मृत्यु के पास जाने वाले मार्गों का जाल है। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीभ अत्यंत लोभी तथा वश में न रहने वाली है। इस संसार में जीभ पर विजय पाना बहुत कठिन है, किंतु प्यारे कृष्ण, आप हम पर अत्यंत कृपालु हैं और जीभ पर नियंत्रण रखने के लिए आपने हमें ऐसा उत्तम प्रसाद दिया है। अब हम इस प्रसादम को जी भर कर खाते हैं और श्री श्री राधा कृष्ण का गुणगान करते हैं और प्रेम में हम श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु की सहायता के लिए पुकार लगाते हैं। 8 पिडुला नाम वेश्यासी विदेह नगरे पुरा, तस्या में शिक्षिता उनके नली निबोध नृपनंदन। 22। हे राजपुत्र, पूर्व काल में विदेह नामक शहर में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। अब कृपा करके वे सुनिए जो मैंने उस स्त्री से सीखा है। सास्वैरिणे कांतां सलित उपनेशति, अभूत काले बहिद्वरि बिभ्रति रूपमुत्तमम्। 23। एक बार वे वेश्या अपने घर में किसी प्रेमी को लाने की इच्छा से रात के समय अपना सुंदर रूप दिखलाते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी रही। मार्ग गच्छतो वीक्ष्य पुरुषानिरुषभ ताशुल्कदान वितवत कांतान में नेडर्थकामुकी। 24। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह वेश्या धन पाने के लिए अत्यधिक आतुर थी और जब वे रात में गली में खड़ी थी तो वे उधर से गुजरने वाले सारे व्यक्तियों का अध्ययन यह सोचकर करती रही कि ओह, इसके पास अवश्य ही धन होगा। मैं जानती हूँ यह मूल्य चुका सकता है और मुझे विश्वास है कि वह मेरे साथ अत्यधिक भोग कर सकेगा। वह वेश्या गली पर के सभी पुरुषों के बारे में ऐसा ही सोचती रही। आगतेष्वप्यातेषु ससड जेतो जीविनी अपय्यो वित्तवान को 5 पिमामृ पैश्वती बुरेड। 25। एवं दुराशयाध्वस्त निंद्र द्वार अवलंबती निर्गछन्ति प्रविष्टि निषिध्वन संपद्यत। 26। जब वेश्या पिंगला द्वार पर खड़ी हो गई, कई पुरुष आए और उसके घर के सामने से टहलते हुए चले गए। उसकी जीविका का एकमात्र साधन वेश्यावृत्ति था।
अतएव उसने उत्सुकता पूर्वक सोचा, हो सकता है कि अब जो आ रहा है वह बहुत धनी हो। हाय, वह तो रुक ही नहीं रहा, किंतु मुझे विश्वास है कि अन्य कोई अवश्य आएगा। अवश्य ही यह जो आ रहा है मेरे प्रेम का मूल्य चुकाएगा और शायद प्रचुर धन दे। इस प्रकार व्यर्थ की आशा लिए वह द्वार पर टेक लगाए खड़ी रही और अपना धंधा पूरा न कर सकी और सोने भी न जा सकी। उद्विग्नता से वह कभी गली में जाती और कभी अपने घर के भीतर लौट आती। इस तरह धीरे धीरे अर्धरात्रि हो आई। तस्याविताश्रय शुष्यद वक्त्रायादीन चेतस निर्वेद परमो जगे चिंता हेतु सुखावा। 27। ज्यों ज्यों रात बीतेगी, वह वेश्या जो कि धन की अत्यधिक इच्छुक थी, धीरे धीरे हताश हो उठी और उसका मुख सूख गया। इस तरह धन की चिंता से युक्त तथा अत्यंत निराश होकर वह अपनी स्थिति से अत्यधिक विरक्ति अनुभव करने लगी और उसके मन में सुख का उदय हुआ। तात्पर्य: इन श्लोकों से प्रतीत होना है कि उस रात वेश्या पिंगला अपने घर पर ग्राहकों को आदिष्ट करने में समर्थ हुई ही नहीं, पूर्णतया निराश होने से वह धीरे धीरे अपनी स्थिति से अयमनस्क हो उठी। इस तरह कभी कभी महान कष्ट से मनुष्य को प्रकाश के मार्ग की ओर ले जाता है, अथवा संस्कृत लोकोक्ति के अनुसार निराशा में ही परम संतोष मिलता है। यह वेश्या अनेक पुरुषों की काम वासनाएं पूरी करने के लिए समर्पित नहीं थी। वह तन मन तथा वाणी से अपने ग्राहकों में लगी रहने के कारण भगवान की भक्ति पूरी तरह भूल गई, जिससे उसका मन अत्यंत अस्थिर तथा चिश्लुब्ध था। अंत में पूर्णतया निराश होने पर उसका मुख तथा गला सूखने लगा। वह अपनी स्थिति से अयमनस्क हो उठी तथा उसके मन में सुख का उदय हुआ। तस्या निर्विण्णचित्ताया गीत शृणु यथा मम निर्वेदाशा पाषाण पुरुषस्य यथा हासी। 28। वह वेश्या अपनी भौतिक स्थिति से ऊब उठी और इस तरह वह अयमनस्क होगी। दरअसल विरक्ति तलवार का काम करती है। यह भौतिक आशाओं तथा इच्छाओं के बंधन को खंड खंड कर देती है। अब मुझसे वे गीत सुनो जो उस स्थिति में वेश्या ने गाया। तात्पर्य: भौतिक इच्छाओं का ताना बाना तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति झूठे यह सोचता है कि वह इस जगत में स्थायी रूप से रह सकता है। इस बंधन को विरक्ति रूपी तलवार से काट डालना चाहिए, अन्यथा मनुष्य माया के मोहक बंधन में रहने के लिए बाध्य होगा और उसे दिव्य पद पर मुक्त जीवन की कोई जानकारी नहीं होगी। नाडराजात निर्वेदो देह बंधन जिहास्ति यथा विज्ञान रहे तो मनुजो ममता नूप। 29। हे राजनु, जिस तरह आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन व्यक्ति कभी भी अनेक भौतिक वस्तुओं पर अपने मिथ्या स्वामित्व को त्यागना नहीं चाहता, उसी तरह जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई वह कभी भी भौतिक शरीर के बंधन को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। पिडुलोबा चाहो में मोहविति पश्यता विजितात्मने या कांताद सत्य काम कामे यहन बालिशा। 30। पिंगला वेश्या ने कहा, जरा देखो न, मैं कितनी मोह पर ग्रस्त हूँ। चूंकि मैं अपने मन को वशण में नहीं रख सकती, इसलिए मैं मूर्ख की तरह किसी तुच्छ व्यक्ति से विषय सुख की कामना करती हूँ। तात्पर्य: भौतिक जगत में सारी इंद्रियां विभिन्न वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होती हैं, जिससे बद्ध जीव निपट मूर्ख बन जाता है। भौतिक जीवन का कारण परम सत्य के प्रति अयमनस्कता है। बद्ध जीव अपने को ही भौतिक जगत का स्वामी और भोक्ता मान बैठता है और इंद्रिय तृप्ति को जीवन का उद्देश्य समझता है। वह जितना ही अधिक भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, उसका मोह उतना ही बढ़ता जाता है। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पिंगला न केवल वेश्यावृत्ति से जीविकोपार्जन कर रही थी, अपितु असंख्य लोगों से अवैध संबंध बनाए हुए थी। कांताद अस्तः शब्द सूचित करते हैं कि वह अत्यंत सामान्य तथा व्यर्थ व्यक्तियों को अपना प्रेमी मानकर बिना भेदभाव के अपने को बेच रही थी। इसीलिए वह कहती है, मैं महान मूर्ख थी। बालिशा शब्द का अर्थ है बाल स्वभाव वाला, जिसे अच्छे बुरे का व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता। संत समीपे रमणवान रति प्रद्वित प्रधन नित्यमिमं विहाय अकाप द्वंद्व खभ्य आदेशोग मोह प्रद्वंतुच्छ मह भजेन्या। 31। मैं ऐसी मूर्ख निकली कि मेरे हृदय में जो शाश्वत स्थित है और मुझे अत्यंत प्रिय है, उस पुरुष की मैंने सेवा छोड़ दी। वह अत्यंत प्रिय ब्रह्मांड का स्वामी है, जो कि असली प्रेम तथा सुख का दाता है और समस्त समृद्धि का स्रोत है। यद्यपि वह मेरे ही हृदय में है, किंतु मैंने उसकी पूर्ण रूपेण अनदेखी की है। बजाय इसके मैंने अनजाने ही तुच्छ आदमियों की सेवा की है, जो मेरी असली इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सकते और जिन्होंने मुझे दुख, भय, चिंता, शौक तथा मोह ही दिया है। तात्पर्य: पिंगला शौक कर रही है कि उसने अत्यंत पापी तथा व्यर्थ के लोगों की सेवा की है। उसने व्यर्थ ही ऐसा सोचा कि वे उसे सुख देंगे और इस तरह उसने अपने हृदय के असली स्वामी कृष्ण की सेवा करने में उपेक्षा की। उसे यह समझ में आ गया कि उसने मूर्खतावश धन के लिए इतना संघर्ष किया,
क्योंकि उसे ज्ञात न था कि भगवान अपने निष्ठावान भक्त को समृद्धि प्रदान करने के इच्छुक रहते हैं। इस गणिका वेश्या को गर्व था कि उसमें मनुष्यों को रिझाने की क्षमता है, किंतु अब वह पछता रही है कि उसने प्रेम भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास क्यों नहीं किया। भगवान भौतिक जगत के समस्त लेन देनों से सर्वथा पृथक रहने वाले हैं। भगवान कृष्ण ही हर वस्तु के भोक्ता हैं, किंतु मनुष्य को यह सीखना होगा कि शुद्ध प्रेम भाव से उन्हें किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है। अहो मयात्मा परितापितो वृथा साधले त्यवृत्याति विगर्वार्तवा स्त्रीना नराद्यार्थ त्रिशो पांच नशोच्यात कृतेन वित्रतिमात्मने क्षति। 32। ओह, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई। मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों के हाथ अपने शरीर को बेचा जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने वेश्या के अत्यंत गहित पेशे को अपनाते हुए धन तथा मैथुन का आनंद पाने की आशा की थी। तात्पर्य: वेश्यावृत्ति की कला पुरुषों में भोग की लालसा जागृत करने पर आधारित है। स्पष्ट है कि यह वेश्या इतनी मूर्ख थी कि अपने पेशे के बारे में रूमानी धारणा बनाई थी और अपने ग्राहकों के साथ प्रेम व्यापार द्वारा भोग करना चाहती थी। उसे इसकी अनुभूति नहीं थी कि वे अधम हैं और उनके मंतव्य गहित हैं। पिंगला वेश्या की ही तरह मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान को भक्ति त्यागने से वह माया का शिकार बनता है और अत्यधिक कष्ट भोगता है। यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्यस्थूनं त्वचा रोमंग पिनधम क्षरत्नवद्वारमगामे तद्विणपुत्रपूर्ण मधुपैतिकाण्या। 3-3। यह भौतिक शरीर एक घर के सदृश है जिसमें आत्मा रूप में मैं रह रही हूँ। मेरी रीढ़, पसलियों, हाथ तथा पांव को बनाने वाली हड्डियां इस घर की आड़ी तथा पड़ी शहतीरें, थुनियां तथा खभे हैं और पूरा ढांचा मलमूत्र से भरा हुआ है तथा चमड़ी, बाल तथा नाखूनों से आच्छादती है। इस शरीर के भीतर जाने वाले 9 द्वार निरंतर गंदी वस्तुएं निकालते रहते हैं। भला मेरे अतिरिक्त कौन स्त्री इतनी मूर्ख होगी कि वे इस भौतिक शरीर के प्रति यह सोचकर अनुरक्त होगी कि उसे इस युक्ति से आनंद तथा प्रेम मिल सकेगा। तात्पर्य: शरीर के 9 द्वार जो भीतर बाहर खुलते हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, मुंह, 2 कान, जननेंद्रिय तथा मलद्वार हैं। वश का अर्थ रीढ़ के अलावा बांस भी है। हड्डी का ढांचा बांस के बने ढांचे से समानता रखता है। जिस प्रकार बांस जलकर तुरंत राख हो जाता है अथवा उसके खंड खंड किए जा सकते हैं, उसी तरह निरंतर क्षय होने वाले भौतिक शरीर को किसी भी क्षण पीसकर चूर्ण टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, डुबोया, जलाया या उसका दम घोटा जा सकता है। अंततोगत्वा शरीर को छिन्न भिन्न होना है। अतएव जो व्यक्ति अप्रिय तत्वों से भरे इस तुच्छ शरीर के प्रति अनुरक्ति दिखलाता है, उसके समान अभागा कोई नहीं है। विदेहाना पुरे हास्मिन हमें कैव मूढ़ी यामे छंत्य सत्यस्मादात्मदात कामच्युत्तात। 34। निश्चित रूप से इस विदेह नगरी में मैं ही अकेली निपट मूर्ख हूँ। मैंने उन भगवान की उपेक्षा की है जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप ही देते हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा है। सुहत प्रेक्षमोनाथ आत्मा चाया शरीरिणाम तव विक्रियात्मनैवारमेण यथा रमा। 30। भगवान समस्त जीवों के लिए नितांत प्रिय हैं, क्योंकि वे हरे के शुभेच्छुक तथा स्वामी हैं। वे हरे के हृदय में स्थित परमात्मा हैं। अतएव मैं पूर्ण शरणागति का मूल्य चुकाकर तथा भगवान को मोल लेकर उनके साथ उसी तरह रमण करूंगी जिस तरह लक्ष्मी देवी करती हैं। तात्पर्य: समस्त बद्धजीवों के असली मित्र भगवान हैं और वे ही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर सकते हैं। भगवान के चरण कमलों में सदैव रहने वाली लक्ष्मी देवी के आदर्श का अनुगमन करते हुए मनुष्य शाश्वत सुख पा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि शरीर रूपी बुरे सौदे का अधिक से अधिक लाभ उठाए और मनसा वाचा कर्मणा भगवान को अपना शरीर अर्पित कर दे। इतना मूल्य चुकाने पर वह इंद्रिय तृप्ति विषक भगवान को मोल ले सकता है, जो हरे के अत्यंत प्रिय सुहृद हैं। इस तरह इंद्रिय तृप्ति विषक मनुष्य की पुरानी लालसा स्वयमेव नियंत्रित हो सकेगी। कियत् प्रियन्ते व्यभजन कामा ये कामदानरा आद्यंतवंतु भार्याया देवा काल विद्गुता। 36। पुरुष स्त्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, किंतु इन सारे पुरुषों का तथा स्वर्ग में देवताओं का भी आदि और अंत है। वे सभी क्षणिक सुष्टियां हैं जिन्हें काल घसीट ले जाएगा। अतएव इनमें से कोई भी अपनी पत्नियों को कितना वास्तविक आनंद या सुख प्रदान कर सकता है। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति मूलतः अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा रहता है और इस तरह हर व्यक्ति काल के प्रभाव से विनष्ट होता है। भौतिक स्तर पर कोई किसी दूसरे की सहायता नहीं करता। जैसा कि पिंगला को अब पता चल रहा है, तथाकथित भौतिक प्रेम मात्र धोखाधड़ी है। नून में भगवान यरि तो विष्णु केनापि कर्मणा
निर्वेदो 5 दुराशायन में जाता है सुखावय है। 37। यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुराशा की थी, किंतु न जाने क्यों मेरे हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है और यह मुझे अत्यंत सुखी बना रही है। इसलिए भगवान विष्णु अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न होंगे। मैंने इसे जाने बिना ही उनको तुष्ट करने वाला कोई कर्म अवश्य किया होगा। मैं वंशपुरमन भाग्याया क्लेशा निर्वेद हेतवे ये नानुबंधन ईतिक पुरुष शमम ऋचति। 38। जिस व्यक्ति में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, वे एक भौतिक समाज, मैत्री तथा प्रेम के बंधन त्याग सकता है, और जो पुरुष महान कष्ट भोगता है वह निराशा के कारण धीरे धीरे विरक्त हो जाता है तथा भौतिक जगत के प्रति अयमनस्क हो उठता है। मेरे महान कष्ट के कारण ही मेरे हृदय में ऐसी विरक्ति जागी है, अन्यथा यदि मैं सचमुच अभागिन होती तो मुझे ऐसी दयाद्र पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती। इसलिए मैं सचमुच भाग्यशालिनी हूँ और मुझे भगवान की दया प्राप्त हुई है। वे अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं। तेनोपकृत मादाय शिरसा ग्राम्य सद्भता त्यक्त्वा दुराशा शरणं भजामि तम धीश्वरम। 39। भगवान ने मुझ पर जो महान उपकार किया है उसे मैं भक्ति पूर्वक स्वीकार करती हूँ। मैंने सामान्य इंद्रिय तृप्ति के लिए पापूर्ण इच्छाएं त्याग कर अब भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। संतुष्टा श्रद्धते तद्यथा लाभेन जीवति विहराम यमुने वहमात्मनारमणेन वै। 40। अब मैं पूर्ण तुष्ट हूँ और मुझे भगवान की दया पर पूर्ण श्रद्धा है। अतएव जो कुछ मुझे स्वतः मिल जाएगा उसी से मैं अपना भरण पोषण निर्वाह करूंगी। मैं एकमात्र भगवान के साथ विहार करूंगी, क्योंकि वे प्रेम तथा सुख के असली स्रोत हैं। संसार कूपे पतिता उन विषयर मुश्रिते क्षणम ग्रस्ता उनका लाहिनात मानवन को 5 यस्त्रा तुम धीश्वर। 41। इंद्रिय तृप्ति के कार्यों द्वारा जीव की बुद्धि हर ली जाती है और तब वे एक भौतिक जगत के अंधे कुएं में गिर जाता है। फिर इस कुएं में उसे काल रूपी भयानक सर्प पकड़ लेता है। बेचारे जीव को ऐसी निराश अवस्था से भला भगवान के अतिरिक्त और कौन बचा सकता है। तात्पर्य: किसी पिछले श्लोक में पिंगला ने कहा था कि देवतागण भी स्त्री को वास्तविक सुख प्रदान कर पाने में अक्षम होते हैं। कोई यह पूछ सकता है कि इस स्त्री को किसने अधिकार दिया है कि वह ब्रह्मा, शिव तथा अन्य महापुरुषों को भी त्याग दे। इसका उत्तर यह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सचमुच जीवन की सारी समस्याओं को हल करना चाहता है और भगवधाम वापस जाना चाहता है, तो भगवान के चरण कमलों में शरण लेना ही इसका एकमात्र समाधान है। यह भली भांति ज्ञात है कि देवता भी जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जैसा कि स्वयं शिव जी ने कहा है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशा विष्णुरेव न संशय। इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही हर एक के उद्धारक है। आत्मैव्यवात्मनो गोप्ता निर्विदित दाखिलातो अप्रमत्त पश्चेद ग्रस्ता उनका लाहिना जगतु। 42। जब जीव देखता है कि समस्त ब्रह्मांड काल रूपी सर्प द्वारा पकड़ा जा चुका है, तो वे गंभीर तथा विवेकवान बन जाता है और तब वे अपने को समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त कर लेता है। उस अवस्था में जीव अपना ही रक्षक बनने का पात्र हो जाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में पिंगला कहती है कि भगवान की कृपा से स्वरूप सिद्ध जीव संपूर्ण ब्रह्मांड को काल रूपी विकराल सर्प के मुख में स्थित देख सकता है। निश्चय ही यह अच्छी स्थिति नहीं है और जो इसे देखता है उसकी इंद्रिय तृप्ति इच्छा जाती रहती है। इस तरह भगवत कृपा से आध्यात्मिक रूप से विवेकशील जीव अपने को माया से बचा सकता है। चूंकि अब पिंगला मोक्ष के लिए भगवान की दया हेतु परमेश्वर का महिमा गान कर रही है, अतएव यह प्रश्न उठ सकता है, क्या वह प्रेमवश भगवान की पूजा कर रही है या वह केवल मोक्ष चाहने वाली है और इस संसार से मुक्ति की इच्छुक है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वह अपनी कृष्ण भावना भावित स्थिति में पहले से मुक्त हो चुकी है, भले ही वह इस जगत में क्यों न रह रही हो। अब यह बिना किसी निजी इच्छा के, जिसमें मोक्ष सम्मिलित है, भगवान की प्रेमा भक्ति मात्र करेगी। श्रीजामंडवा एवं व्यवसित मतिर्दुराशा कांततर्षजाम छित्वपस्ममास्थाय शयामुपविवेशसा। 43। अवधूत ने कहा, इस तरह अपने मन में संकल्प करके पिंगला ने अपने प्रेमियों से संभोग करने की पापूर्ण इच्छाओं को त्याग दिया और वे एक परम शांति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह अपनी सेज पर बैठ गई। आशा है परम दुखन नैराश्यन परम सुखम यथा सज छिद्यकांताशा सुख सुष्वा पिरला। 44। निसंदेह भौतिक इच्छा ही सर्वाधिक दुख का कारण है और ऐसी इच्छा से मुक्ति सर्वाधिक सुख का कारण है। अतएव तथाकथित प्रेमियों से विहार करने की अपनी इच्छा को पूरी तरह छिन करके पिंगला सुखपूर्वक सो गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अंतर्गत पिंगला की कथा नामक 8वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत शिष्यों द्वारा विरानित तात्पर्य पूर्ण हुए।